हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख और आप सुन रहे हैं हॉरर हिस्ट्री विद शेख। आज मैं आप सभी को दो हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला हिस्ट्री। एक छोटे से मिट्टी के घर में एक माँ और उसका बेटा अरमान रहते थे। गरीबी इतनी गहरी थी कि कई दिन घर में सिर्फ उबला पानी पीकर रात काटनी पड़ती थी। बेटा ही घर का सहारा था। रोज सुबह वह जंगल जाकर लकड़ी काटता और बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटाता। एक ठंडी सुबह जैसे हर दिन अरमान कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। जंगल में हल्की धुंध थी और हवा में एक खामोश डर फैला हुआ था। पेड़ ऐसे स्थिर खड़े थे जैसे किसी खतरे का इंतजार कर रहे हो। अरमान लकड़ी काटने लगा, पर तभी पास की झाड़ियों में जोर से सरसराहट हुई। वह रुक गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हवा में किसी भारी सांस की गूंज तैर रही थी। धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से एक बड़ा भूखा शेर बाहर आया। उसकी आंखों में भूख नहीं बल्कि मौत का सन्नाटा चमक रहा था। अरमान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जान बचाने के लिए जंगल के अंदर भागा। टहनियां टूटती रहीं, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन शेर की दहाड़ ने पूरा जंगल हिला दिया। कुछ ही पलों में उस पर हमला हो गया और अरमान ने अपनी आखिरी चीख जंगल में छोड़ दी। फिर सब शांत। शाम होने लगी। माँ घर के बाहर बैठी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, माँ की बेचैनी बढ़ती गई। रात 11 बजे घर के अंदर अचानक एक फुसफुसाहट हुई। अम्मी, मैं आ गया। माँ चौंक गई। वह खड़ी हुई और इधर उधर देखने लगी। अरमान, कहाँ हो बेटा? लेकिन सामने कोई नहीं था, बस हवा में हल्का कंपन और मटके पर गिरती हुई उंगलियों जैसी आवाज। फिर वही आवाज, अम्मी डरना मत, मैं यही हूं। माँ रोने लगी। तू दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या हुआ तुझे? कुछ क्षण खामोशी रही। फिर अरमान की कांपती आवाज धीरे से आई, अम्मी, आज मैं इंसान के रूप में नहीं हूं। मैं लौट आया हूं, पर उस रूप में नहीं जिसे आप देख पाओगी। जंगल में शेर ने मुझे मार दिया। मां की चीख निकल गई। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं बेटा, नहीं। अरमान की आत्मा की आवाज और पास आई, अम्मी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए वापस आया हूं। मां ने थरथराते हाथ आगे बढ़ाकर कहा, एक बार दिख जा बेटा। कमरे में हल्की हवा चली। बत्ती झपकी, पर अरमान का कोई रूप नहीं, कोई परछाई नहीं, बस उसकी धीमी फुसफुसाहट। अम्मी, मैं हमेशा आपके पास रहूंगा, पर आप मुझे कभी देख नहीं पाओगी। उस रात से आज तक उस घर में मां अकेली रहती है, लेकिन रोज रात लकड़ी अपने आप सुलग जाती है। खिड़की धीरे से बंद होती है और अंधेरे में एक अदृश्य आवाज आती है, अम्मी, मैं यही हूं। झारखंड के एक छोटे से गांव खरगड़ी में रहने वाला 18 साल का लड़का रोहन उस दिन बहुत सुबह उठ गया था। उसे शहर जाकर 10th का एग्जाम देना था और स्टेशन पहुंचने का एक ही रास्ता था, घने डरावने जंगल को पार करना। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। हवा में धुंध तैर रही थी और हर पेड़ किसी अनजान सन्नाटे से भरा हुआ लगता था। रोहन बैग लेकर जैसे ही जंगल में घुसा, उसे महसूस हुआ कि इस रास्ते में कुछ तो ऐसा है जो दिखाई नहीं देता, पर पीछा जरूर करता है। वह थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि उसे पीछे किसी के चलने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह पलटा, पर पीछे सिर्फ धुंध थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक किसी पेड़ के पीछे से गहरी डरावनी सांस गूंजी। रोहन घबरा गया और चलने की रफ्तार तेज कर दी। तभी सामने धुंध के बीच 3 काले साए उभरे। उनके सिर बड़े, आंखें लाल अंगारे जैसी, चेहरे बिल्कुल रावण के मुखौटों की तरह। वे जमीन पर नहीं, हवा में तैरते हुए उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक ने भारी आवाज में कहा, कौन मेरे जंगल से गुजर रहा है? रोहन के पैरों में जान नहीं बची, लेकिन डर ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया। वह टहनियों से टकराता हुआ दौड़ा। पीछे से उन सायों की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही थी, रुक जा, तू अकेला नहीं है। रोहन तेजी से भाग रहा था, पर जंगल जैसे खींचता जा रहा था। अचानक वह एक पुराने विशाल बरगद के नीचे पहुंचा। उससे पहले कि वह संभलता, ऊपर से एक उल्टी गर्दन वाला चेहरा, सफेद आंखों वाला, लंबे काले बालों वाला चेहरा नीचे लटककर उसके सामने आ गया। चुड़ैल ने सड़ी हुई मुस्कान के साथ कहा, एग्जाम देने जा रहा है बेटा? रोहन की चीख निकल गई। चुड़ैल जमीन पर ऐसे उछली जैसे हवा में तैरती हो और उसके चारों ओर भयानक तरीके से घूमने लगी। उसकी आवाज गूंजी, एक बार जंगल में आ गया तो वापस नहीं जाएगा।
रोहन घुटनों पर गिर गया और कांपते हुए बोला, मुझे जाने दो, मेरी माँ इंतजार कर रही हैं। मुझे एग्जाम देना है। चुड़ैल की हंसी और खतरनाक हो गई और उसके पीछे खड़े रावण जैसे साये धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उसी वक्त दूर कहीं से ट्रेन की लंबी तेज सीटी गूंजी। तू जैसे ही आवाज जंगल में फैली, चुड़ैल का चेहरा बिगड़ने लगा। रावण जैसे साये पीछे हट गए और जंगल की धरती हल्का सा कांप उठी। रोहन ने मौका पकड़ा और पूरी ताकत से स्टेशन की तरफ भाग गया। पैरों से निकलते ही उसे स्टेशन की रोशनी दिखाई दी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म के किनारे पहुंचा, उसने पीछे मुड़कर देखा। जंगल फिर से एकदम शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रोहन ट्रेन में चढ़ गया। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। जब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी, उसने खिड़की से आखिरी बार जंगल की ओर देखा। धुंध के बीच वही चुड़ैल खड़ी थी, उसे घूरती हुई, और उसके होंठ हिल रहे थे, अगली बार कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानियों पर।